दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, तेरे बिना न आए सुकून न आए करार मुझे, दूर बुशारे भरम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के क्लास में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है डिसएबिलिटी, असक्तता। असक्तता का मतलब ही होता है जिसमें एबिलिटी ना हो, किसी कारणवश बच्चे में जब पढ़ने से संबंधित या कार्य करने से संबंधित किसी भी प्रकार की अक्षमता आ जाती है या किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो वही कहलाती है आपकी अशक्तता। यानी जब बच्चा अपने आप को किसी भी अन्य कारणों से किसी भी एक या दो पक्षों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता या अन्य कारणों से समायोजित करने में असफल हो जाता है तो इससे कुछ नई विशेषता वाले बच्चों का स्वरूप निर्मित हो जाता है और जिसे हम कहते हैं अशक्तता बालक। अब अशक्तता बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास के 6 आयाम होते हैं। उन 6 आयामों में से आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बच्चे का जो विकास होता है इस तरीके से होता है, शारीरिक विकास होता है, उसके बाद उसका जो होता है संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास के बाद कौन सा सामाजिक, सामाजिक विकास या उससे भी पहले हो जाता है आपका संवेगात्मक विकास हो जाता है, और उसके बाद भाषाई विकास, और सबसे लास्ट में आपका जो होता है वह चारित्रिक विकास होते हैं जिसे हम नैतिक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो ये 6 अवस्थाएं हैं किसी भी बच्चे के विकास के, और इन 6 का विकास में किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो हम कहते हैं कि बच्चे जो से कैसा है अशक्त बालक है, डिसेबल्ड बालक है। तो अशक्तता के प्रकार या तो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, सांवेगिक, सामाजिक, भाषिक एवं अधिगम में भी हो सकता है। नहीं तो बच्चे सीखने में भी अगर एबल नहीं है, सक्षम नहीं है तो वो भी अशक्तता वाले ही बालक कहलाते हैं। अब अशक्तता का कारण क्या है, आखिर क्या कारण है, कौन सी वह वजह है जिसके कारण एक मासूम, एक छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में कदम ही रखा है उसे इन सब जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है उसका आर्थिक कारण, आर्थिक यानी अगर माता पिता गरीबी से बिलोंग कर रहे, गरीबी से जूझ रहे तो वह जो है बच्चे को सही ढंग से उसका न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, उसको पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उसको विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं आने लगती है। सामाजिक, कभी कभी सामाजिक कारण भी होते हैं, क्योंकि आपके समाज में बहुत सारी कुरीतियां होती है जिसके कारण बच्चे में दब्बूपन आ जाता है, बच्चे खुलकर कोई काम नहीं कर पाते हैं जिससे उनके कई विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। आनुवंशिक भी होता है, अगर माता पिता
का अगर माता पिता के भी योगदान जो होते काफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर अच्छे माता पिता नहीं है, चारित्रिक रूप से अगर दुष्ट है या नैतिक रूप से या भाषा या किसी भी प्रकार की उसमें कमी है, तो वह बच्चे में भी देखने को मिल जाती है। वातावरण का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर वातावरण सही नहीं हो, गंदे वातावरण हो, माहौल ठीक नहीं हो, वहाँ का भाषिक परिवेश सही नहीं हो, तो फिर भी बच्चे का बहुत सारे जो विकास होते हैं रुक जाते हैं। और परिवार का तो अहम रोल होता है, क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में होता है, परिवार में वो बढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पाठशाला तो वही होती है। अगर बच्चे को वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छे वातावरण नहीं मिल पाते, अच्छे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते, अगर माता पिता दुष्ट किस्म के हैं, अगर उसको लाड़ प्यार नहीं मिल पाता, उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं हो पाती है, तो फिर उसे भी समस्याएं आ सकती है। अब सवाल होता है कि विशिष्ट बालक आप कहते किसे हैं, हु इज द स्पेशल चाइल्ड। तो कौन होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड? तो वैसे बच्चे जो जिनका आईक्यू लेवल जनरली तो ऐसे बट ने बताया कि 75 से 90 वाले होते हैं, लेकिन स्पेशल चाइल्ड उसे कहा जाता है जिसका आईक्यू लेवल एवरेज से ऊपर हो चाहे एवरेज से नीचे हो। नहीं, या तो 120 प्लस वाला हो जाए या आपका 70 से नीचे वाला हो जाए, तो विशिष्ट बालक होते हैं। क्योंकि जो जीनियस किस्म के होते हैं 120 प्लस वाले, उनको भी एक विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, और जो 70 से नीचे वाले भी आईक्यू लेवल वाले होते हैं, उनको भी एक विशिष्ट वातावरण की जरूरत होती है, विशिष्ट सामग्री की जरूरत होती है। वैसे भट्ट महोदय ने कहा कि विशिष्ट बालक जो होते हैं उसे हम बांट सकते हैं। पिछड़ा बालक, भट्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। यानी उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि बच्चा 8वें वर्ग में पढ़ रहा है और 7वें वर्ग का भी वह सही ढंग से कह सकते हैं कि समस्याओं का सामना कर रहा है, यानी 7वें वर्ग के भी विषय को सही से नहीं वह डिस्कशन कर पा रहा है, उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो पिछड़ा बालक कहलाते हैं। वैसे जनरली पिछड़ा बालक का बुद्धि लब्धि 75 से 90 होते हैं। विशेषता है, अधिगम धीमा होता है, ये धीरे धीरे सीखते हैं बच्चे, वैसा नहीं कि नहीं सीखेगा, लेकिन धीमा सीखता है। पीछे सामान्य बच्चों के साथ कार्य करने में असुविधा, ये सामान्य बच्चों के साथ कार्य करने में अपने आप को थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर पाते, चूंकि वे बच्चे जल्दी जल्दी किसी भी खेल को खेलते हैं या जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये धीमा होते हैं। पिछड़ेपन का कारण बुद्धि लब्धि नहीं, शैक्षणिक लब्धि होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि बुद्धि लब्धि कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर ही होगा पढ़ने में, अधिगम में या किसी भी कार्य को करने में, बल्कि शैक्षणिक अगर उसका एजुकेशनल जो लब्धि है, क्वेश्चन जो कह सकते कि शैक्षणिक जो लब्धि है, जो उसका शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, अगर वो सही होगा तो फिर ये समस्या नहीं आ पाएगी। प्रत्येक कार्य को करने में कठिनाई महसूस करते हैं और किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से एब्स्ट्रैक्टली विचार नहीं कर पाते हैं, अमूर्त रूप से वो विचार नहीं कर पाते हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं? कॉज ऑफ बैकवर्ड्स, पिछड़े बालक के पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं? तो देखिए, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वातावरण, पारिवारिक या स्कूल का वातावरण, ये सारे जो कारक होते हैं वह किसी भी बच्चे के पिछड़ेपन के कारण। शारीरिक में जैसे ज्ञानेंद्रियों में दोष, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा में दोष हो सकता है, बोलने में दोष हो सकता है, मस्तिष्क पर अगर चोट लग गई है तो उससे भी दोष उत्पन्न हो सकता है, और कमजोर स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो भी बच्चे का पिछड़ेपन हो सकता है। और ग्रंथियों का दोषपूर्ण होना, अगर उसकी कोई भी ग्रंथियों का विकास सही ढंग से नहीं हुआ है या दोषपूर्ण है तो भी वह बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। मानसिक भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी अगर बच्चे कमजोर हो सकते हैं जिससे वह पिछड़ेपन बन सकता है बच्चा। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार का भी पड़ता है और स्कूल और वातावरण का भी पड़ता है। पिछड़े बालक की शिक्षा क्या होता है? या तो व्यक्तिगत